एक्सरसाइज 6.4 का ये रहा आपका पहला प्रश्न, जो टाइप 4 के अंतर्गत द्विपदी व्यंजक का गुणनफल यहाँ है। यानी यहाँ इस चैप्टर में हम लोग एक द्विपदी व्यंजक का दूसरे द्विपदी व्यंजक से गुणनफल सीखेंगे। तो लेते हैं बारी बारी से। पहले प्रश्न में हमारे पास 5 प्रॉब्लम है, तो चलें बारी बारी से पहले दूसरे तीसरे और 5वें तक हम लोग इसका गुणनफल निकालते हैं। यह रहा आपका पहला प्रश्न। गुणनफल लिखते हुए हमने दोनों द्विपदी व्यंजक को इस तरह लिखा। अब बारी बारी से हम 2x को इस सभी को उतार दिए, 4x - 3। पुनः हम प्लस का चिन्ह देते हुए 5 4x - 3। अब 2x को 4x से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8x²। उसी तरह -3 को 2x से गुना करेंगे तो 6x, प्लस 5 को 4 से गुना किए 20x, 5 को -3 से गुना किए तो 5 तिहाई 15 -15। अब हम इसे सजा कर लिख देंगे, यानी 8x² -6x को प्लस 20x से जोड़ घटाव करेंगे तो यहाँ प्लस 20 देखने में बड़ा लग रहा है, तो चिन्ह सबसे पहले जो बड़ा संख्या रहता है उसका दे देते हैं प्लस। 20 में से 6 चला गया तो 14x। अब -15। हम यहाँ गुणा के लिए एक नियम लिख देते हैं, इसका बार बार जरूरत पड़ता है हमें गुणनफल में। यानी प्लस और प्लस वाले बीजीय व्यंजक को हम गुना करते हैं तो प्लस, प्लस और माइनस वाले बीजीय व्यंजक को हम गुना करते हैं तो माइनस, माइनस और प्लस वाले बीजीय व्यंजक को गुना करते हैं तो माइनस, और माइनस वाले बीजीय व्यंजक को गुना करते हैं तो हमारा रिजल्ट प्लस में आता है। ये हमें याद रखना होगा, और यही हमारा गुणनफल का ये नियम है चिन्ह के लिए। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 1 का ये रहा दूसरा प्रश्न। गुणनफल करते हुए उसी तरह y - 8 और 3y - 4 करते हुए हमने बारी बारी से y को गुना कर रहे हैं 3y - 4 से। उसी तरह -8 को गुना कर रहे हैं 3y - 4 से। अब हम y को 3y से गुना करते हैं तो 3y²। इसी तरह माइनस का चिन्ह देते हुए 4 को y से गुना किए 4y, -8 को 3y से गुना किए। माइनस और प्लस में गुना होता है तो हमारा चिन्ह माइनस होता है, तो -8 × 24y। माइनस और माइनस को गुना करते हैं तो प्लस 8 × 4 = 32। अब यहाँ से हम लोग 3y² लिखे और 4y और -24y दोनों सजाती हैं, दोनों का हमने प्लस किया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और चिन्ह माइनस का देते हुए 28y और प्लस 32। इस तरह ये हमारा गुणनफल दूसरे का प्रश्न का हो चुका है। इसी तरह तीसरे प्रश्न का लेते हैं। यहाँ भी हम उसी तरह गुणनफल लिखेंगे। अब प्रश्न को इस तरह लिखने के बाद अगला स्टेप में हम इसका गुणनफल करेंगे, यानी 2.5l को गुना कर रहे हैं। इस सब को उतार दिए, माइनस है तो माइनस का चिन्ह देते हुए 0.5m को लिखा और इसका सभी को उतार दिया। अब हम बारी बारी से इसे गुना करते हैं। 25 को 25 से गुना करते हैं तो 625, और दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, यानी 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ। l को l से गुना करेंगे तो l²। उसी तरह 2.5 को 0.5 से गुना करते हैं तो 25 × 5 = 25 से प्लस का चिन्ह देते हुए 125, और दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद दूसरा 2 अंक, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव दे देते हैं, और संख्या LM
इस तरह लिख देते हैं। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो चिन्ह माइनस का पहले देंगे। उसी तरह 25 को 5 से गुना किए 1.25, उसी तरह आएंगे ml, प्लस यहाँ भी 5 को 5 से गुना किए तो 25, 2 अंक के बाद दशमलव तो 0.25, m को m से गुना करेंगे m²। अब यहाँ प्लस 1.25 lm और माइनस 1.25 ml, हमारा एक ही संख्या है, दोनों lm है या ml, दोनों, इसे lm भी लिख सकते हैं, इसे lm भी लिख सकते हैं। ये दोनों कट गए, हमारे पास संख्या बचा 4.25 L² और प्लस 0.25 m², और यही हमारा आंसर हो गया इसका गुणनफल का, तीसरे प्रश्न का। पहले प्रश्न का प्रश्न 4 गुणनफल लिखते हुए उसी तरह प्रश्न को हमने a+3b x+5 लिखा, यानी a को गुना कर रहे हैं x+5 से और +3b को गुना कर रहे हैं x+5 से। अब यहाँ से हम लोग गुना करेंगे a को x से तो ax, प्लस 5 को a से तो 5a, प्लस 3b को x से तो 3bx, और प्लस 3b को 5 से 5 15b। अब हमारा सभी विजातीय हैं, तो यही हमारा यहाँ आंसर हो जाएंगे। इस तरह चौथे प्रश्न का हम गुणनफल निकालते हैं। अब आते हैं पांचवें में, इसे भी हम उसी तरह गुणनफल लिखेंगे और प्रश्न को अपने कॉपी में उसी तरह लिख देंगे, यानी 2pq प्लस 3q² 3pq माइनस 2q²। यहाँ भी हम उसी तरीके से 2pq को 3pq माइनस 2q² से गुना कर रहे हैं, प्लस 3q² को उसी तरह 3pq माइनस 2q² से गुना कर रहे हैं। ये अगले स्टेप में हम से गुना करेंगे, यानी 2 को 3 से गुना किए तो 6, p को p से गुना किए तो p², q को q से गुना किए तो q²। उसी तरह माइनस का चिन्ह देते हुए 2 को 2 से गुना किए तो 4, p हमारा अकेला संख्या है तो अब हम इसे p लिख देंगे, और q² को q से गुना किए तो q पर घातांक q। इस तरह हमारा इसका गुणनफल हो चुका है। अब हम 3 को 3 से गुना किए, 3 तिहाई 9, p q² को q से गुना करेंगे तो q पर घातांक q, माइनस 3 को 2 से गुना किए 6, q² को q² से गुना करेंगे तो q पर घातांक 4। अब यहाँ से हम लोग इसे सजा कर लिखेंगे 6p² q², यहाँ -4 है, यहाँ +9 है, तो +9 बड़ा देखने में लग रहा है तो प्लस का पहले चिन्ह देंगे, 9 में से 4 घटा दिए 5, और p q पर घातांक q माइनस 6 q पर घातांक 4, और ये जो संख्या आया यही हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। एक्सरसाइज 6.4 का ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। यहाँ भी हम लोग गुणनफल ज्ञात करेंगे। यहाँ भी हमें 1 2 3 प्रश्नों का यहाँ गुणनफल हमें मालूम करना है। तो चलिए बारी बारी से हम दूसरा में 1 2 3 प्रश्नों का गुणनफल निकालते हैं। प्रश्न 2 का ये रहा पहला प्रश्न। गुणनफल लिखते हुए 5 - 2x 3 + x, हमने प्रश्नों को हूबहू इसी तरह उतारा, और इसके बाद अब हम बारी बारी से उसी तरह पिछले प्रश्न में जैसे करते आ रहे थे, यानी 5 को गुना कर रहे हैं 3 + x से, उसी तरह -2x को गुना कर रहे हैं 3 + x से। अब हम 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15, प्लस 5 को x से गुना करेंगे तो 5x। उसी तरह -2x को 3 से गुना करते हैं तो 3 दूनी 6x, -2x को +x से गुना करते हैं तो -2x²। इस तरह करने के बाद अब हम इसका
अगला स्टेप में इसे सजा कर लिख, पहले हम 15 प्लस 5x और माइनस 6x है, इसमें हम बड़ा संख्या 6 को देख रहे हैं तो माइनस का चिन्ह देंगे, और 6 में से 5 चला गया तो 1 यानी सिर्फ x, अब माइनस 2x²। अब हम इसे सजा कर लिख सकते हैं, तो अगले स्टेप में हम इसे सजा कर लिख देंगे, यानी माइनस 2x² को पहले घातांक के आधार पर सजा देते हैं, अब माइनस x और प्लस 15, और यही हमारा आंसर हो गया दूसरे का पहला का। ये रहा दूसरा का दूसरा प्रश्न। गुणनफल करते हुए हमने 1 + 7y 7x - y उसी तरह प्रश्न को लिखा, और पुनः हम इसे गुना कर रहे हैं x को 7x - y से, और प्लस 7y को गुना कर रहे हैं 7x - y से। अब हम 7x को 1 से गुना किए 7x² माइनस x और माइनस y और x को गुना किए तो माइनस xy, प्लस 7y को 7y से गुना किए 7×7 xy, और प्लस और माइनस पे गुना करेंगे तो माइनस 7y को y से गुना करेंगे 7y²। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग सजातीय को एक दूसरे से जोड़ या घटाव करते हैं, यानी xy को xy से घटाएंगे तो 49 में से 1 xy चला गया तो हमारे पास संख्या बचेंगे 48, यानी प्लस 48 xy लिखेंगे और माइनस 7y², और यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह तीसरे प्रश्न को लेते हैं। तीसरे प्रश्न में भी हम लोग उसी तरह गुणनफल लिखेंगे और प्रश्न को उसी तरह इसे लिख देंगे a² + b a + b²। ये हमारा प्रश्न है। अब हम बारी बारी से उसी तरह a² को हम गुना कर रहे हैं a + b² से, उसी तरह प्लस b को गुना कर रहे हैं a + b² से। अब a² को a से गुना किया तो a पर घातांक 3, प्लस यहाँ हो गया a² को गुना किए b² से तो दोनों b जाती हैं, यानी a² b² उतार दिए। इसी तरह a और b को गुना करेंगे तो ab, प्लस b को b² से गुना करेंगे तो प्लस b पर घातांक 3, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह छोटे छोटे गुणनफल हमारे पास इस चैप्टर में है। एक्सरसाइज 6.4 का यह रहा आपका तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित को गुना करें। यहाँ भी हम लोग द्विपदी व्यंजक का एक द्विपदी व्यंजक का दूसरे द्विपदी व्यंजक में गुणनफल निकालेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ 1 2 6 6 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम उसी तरह एक ही तरीका से हम यहाँ गुणनफल करेंगे। तो चलें बारी बारी से हम 1 to 6 प्रश्नों का गुणनफल करते हैं। तीसरा का ये रहा पहला प्रश्न, जिसे हम गुणनफल करते हुए 5x + 3 और 7x + 2 इस रूप में लिख दिए। अब 5x को गुना कर रहे हैं 7x + 2 से, उसी तरह +3 को गुना कर रहे हैं 7x + 2 से। इस तरह हम लिखने के बाद इसे आसानी से 5x को 7x से गुना करेंगे 7 × 5 = 35, x को 1 से गुना करेंगे x², प्लस 5 को 2 से गुना किए तो 10 और x, इसी तरह प्लस 7 को 3 से गुना करेंगे 7 या 21x, अब प्लस 3 दूनी 6। अब यहाँ से हम लोग 35x², यहाँ प्लस 10x है, प्लस 21x है, 21 में 10 जोड़ दिए तो हमारा प्लस 31x और प्लस 6 जो हमारा बचेगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने प्रश्न लगता है गलत लिख लिया है 5x, तीसरा ठीक है, हाँ ठीक है, आंसर सही है। इस तरह करने के बाद अब हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं, उसी तरह गुणनफल लिखेंगे। और दूसरे प्रश्न का गुणनफल हमें 2x + 8 और x - 3 प्रश्न है हमारे पास। उसी तरह 2x x - 3 किया और प्लस 8 x - 3 किया।
यहाँ से हम लोग 2x को x से गुना करेंगे 2x स्क्वायर, माइनस 3 को 2x से गुना किए 6x, प्लस 8 को 1 से गुना किए 8x, माइनस 8 को 3 से गुना किए 24, 8 तिहाई 24। यहाँ से हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8x में हम प्लस वाले 8 का चिन्ह देंगे क्योंकि 8 बड़ा है, तो 8 में से 6 गया 2, यानी 2x माइनस 24, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह अब हम तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। तीसरे प्रश्न को भी हम उसी तरह गुणनफल लिखते हुए प्रश्न को ब्रैकेट में करेंगे, यानी x+3 और x+7, उसी तरह x+7 को हमने गुना किया और +3 को x+7 से पुनः गुना किया। इसके बाद x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, प्लस x को 7 से गुना करेंगे 7x, प्लस 3x और प्लस 27x। यहाँ से अब हम लोग x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 3x को जोड़ दिया तो 10x और प्लस 21, और यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह चौथे प्रश्न का भी सॉल्यूशन करेंगे और गुणनफल लिखते हुए प्रश्न को उसी तरह लिखेंगे गुणनफल के रूप में, यानी a-1 और 0.1 a स्क्वायर प्लस 3 हमारे पास प्रश्न है। उसी तरह हम बारी बारी से a और 0.1 a स्क्वायर प्लस 3 लिखा और -1 0.1 a स्क्वायर प्लस 3 लिखा। अब बारी बारी से हम 0.1 को a स्क्वायर से गुना करेंगे तो 0.1 पर घातांक a पर पावर 3 हो जाएगा, प्लस 3 को a से गुना करेंगे 3a, -1 को प्लस 0.1 a स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट -0.1 a स्क्वायर, और -1 को प्लस 3 से गुना करते हैं तो -3। इस तरह आने के बाद अब ये जो आंसर आया हमारा यही आंसर हो गया, ये जो गुणनफल आया यही आंसर हो गया। इस तरह चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। तीसरा का ये रहा पांचवा प्रश्न, जिसे उसी तरह हम ब्रैकेट में लिखते हुए प्रश्नों को उसी तरह लिख दिए हैं और 2t + n इस तरह गुना करेंगे जैसे पहले प्रश्न में करते आ रहे हैं। इस तरह लिखने के बाद हम इसका आसानी से गुणनफल निकाल लेते हैं। 7 को 2 से गुना किए 14, t को t से गुना किए t स्क्वायर, प्लस 7 t को n से गुना करेंगे तो 7tn या nt भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ n को 2t से गुना किए तो 2nt, प्लस n को n से गुना करेंगे n स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग इसे 14t स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ 7 और 2 यानी 9, दोनों प्लस में तो जुड़ जाएंगे, और प्लस n स्क्वायर। इस तरह ये हमारा रिजल्ट हो गया, आंसर हो गया। अब अंतिम प्रश्न छठा, तीसरा का ये रहा छठा प्रश्न। उसी तरह गुणनफल करते हुए हम प्रश्नों को लिखते हैं, यानी m+3n और m-3n को गुना करना है, यानी m को हम गुना किए m-3n से और उसी तरह प्लस 3n को गुना कर रहे हैं m-3n से, बराबर का चिन्ह देते हुए m को m से गुना किए m स्क्वायर, -3n m को गुना किए तो हमारा 3mn, और प्लस 3n को m से गुना करेंगे तो प्लस 3mn, प्लस और माइनस में गुना करते हैं तो 3n को गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 -9 n स्क्वायर। अब यहाँ प्लस 3mn और -3mn बराबर संख्या है, इसे हम काट दिए तो हमारे पास जो संख्या बचा यानी m स्क्वायर और -9n स्क्वायर जो बचे, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह तीसरे का ये रहा छठा प्रश्न का सॉल्यूशन।